सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रार्थना विषय होगा, प्रेयर रिक्वेस्ट होगा कि प्रभु हम सबों को अपनी इच्छा में चलाएं, हम सब उसके आज्ञा का पालन करें, हम सब उसके भय में रहें, हम सब उसकी सुने माने, ताकि हमें बहुतायत का जीवन मिले, हमेशा का जीवन मिले, अनंत जीवन मिले। मसीह में प्रियजनों, जो कोई इन सब में फंसा रहेगा वो कभी प्रभु का राज नहीं देख पाएगा, वो प्रभु के साथ प्रभु के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा, स्वर्ग नहीं जा पाएगा। शरीर और संसार की अभिलाषा में, पाप में, दुष्टता, धर्म के काम में, अंधकार में रहेंगे, अपने जीवन को जिएंगे, बिताएंगे। प्रभु की इच्छा में नहीं, अपनी इच्छा में, अपनी मर्जी में चलेंगे। प्रभु की नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, उसके आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, विधि नियम से मतलब नहीं रखेंगे, प्रभु के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग में वही जा पाएगा जो इन सब से बाहर निकलेगा, और बाहर वही निकालेगा मेरे प्रिय, जो हमें जीवन दिया है। क्या नाम है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन दिया है। जब हम दलदल के कीचड़ में थे, भीड़ में थे, अंधलोक में हमारा प्राण था, नाश की ओर जा रहे थे, यीशु ने हमें जीवन दिया, हमें चुना, पौधों के बीच में से हमें बाहर निकाला अपने लिए, ताकि हम उनके होकर के जीवित रहे, अनंत जीवन को प्राप्त करें। वही प्रभु हमें, वही खुदा हमें अपने राज में, स्वर्ग में ले जाएगा। लिखा है 2 तीमुथियुस 4:18 में, लिखा है इसमें कि प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। फिर लिखा है कि अपने स्वर्गीय राज में उद्धार करके पहुंचाएगा, उसी की महिमा युग न युग होती रहे। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु की सुनते हैं, मानेंगे भी, प्रभु के आज्ञा के विषय में आपको पता है, विधि नियम के विषय में पता है, प्रभु के भय में कैसे जीना चाहिए आपको पता है, और जीने की कोशिश आप करेंगे, प्रभु की मर्जी क्या है आपके जीवन को लेकर के, प्रभु का चाहत क्या है, प्रभु की योजना क्या है, बिल्कुल पूरी तरह आपको मालूम है, और सच में आप उसमें जीने की कोशिश करेंगे, जिएंगे, तो प्रभु भी आपका हेल्प करेगा, पवित्र आत्मा आपका गाइड करेगा, और भी प्रभु की इच्छा के अनुसार पवित्रता, शुद्धता में, प्रभु में जीवन जीने में क्या करेगा? मदद करेगा। और भी खराई से प्रभु के पीछे चलने में प्रभु भी, प्रभु का आत्मा भी आपका मदद करेगा, सेफ सुरक्षित रखेगा, जब तक के उसका आगमन नहीं हो जाता, प्रभु हमें लेने के लिए नहीं आ जाता, प्रभु ही हमें संभालेगा, ताकि हम उसके राज में प्रवेश कर सके। लेकिन कब संभालेगा? जब हमारे जीवन से उसकी महिमा होगी, और महिमा तभी होगी जब हम अपनी इच्छा, अपनी मर्जी में नहीं, बल्कि उसकी इच्छा, उसकी मर्जी में जीना स्टार्ट करेंगे। अपनी पसंद नहीं, प्रभु के पसंद में खुद को ढालेंगे, प्रभु के योग बनाएंगे, शुद्धता, पवित्रता के साथ उसके पीछे चलेंगे। उसके सारे आज्ञा को अपने हृदय के पटिया पर लेकर के पालन करेंगे, तब जाकर के प्रभु की महिमा युग न युग होगा हमारे जीवन से। हम प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग का राज हमारा होगा।
हम सोचते हैं कि सब कुछ हम करते हैं, खुद को सुरक्षित हम रखते हैं, किसी के अधीन किसी का डग भी नहीं है। हाँ, डग भी नहीं है। मेरे प्रियो, कोई अपना बचाव नहीं कर सकता जब तक कि खुदा ना बचाए। कोई खुद नहीं संभाल सकता जब तक कि प्रभु ना संभाले उसे। लिखा है, रखवाले का जागना व्यर्थ है यदि परमेश्वर रक्षा ना करे। तो रखवाले का जागना, रखवाली करना व्यर्थ है। काम के विषय में लिखा है, यदि यहोवा घर न बनाए, परमेश्वर घर न बनाए तो नहीं बन सकता। बिजनेस खाड़ कर सकते हैं, चलाना प्रभु का काम है, आपके बस की बात नहीं। मेरे प्रियो, प्लान बनाना, योजना बनाना, युक्तियां निकालना, विचार करना हमारा काम है। पर हमारे सारे प्लानों में से, योजनाओं में से, निकाली हुई युक्तियां में से कौन सा प्लान, कौन सा योजना, कौन सी युक्तियां सफल होना है, ये प्रभु तय करता है। हम बहुत सारे मार्ग को खोल सकते हैं, इस मार्ग से नहीं जाएंगे, उस मार्ग से जाएंगे, पर सच में किस मार्ग पर प्रभु हमें स्थिर करेगा, ये प्रभु के हाथ में है, प्रभु के ऊपर है। हमें प्रभु पर निर्भर रहना चाहिए। इस्राएली लोग जब वे मिस्र देश में थे, किस पर निर्भर थे? परमेश्वर पर ही। मिस्र देश का राजा फिरौन उन्हें बहुत सताता था, बहुत तंग करता था, खाना पानी समय पर नहीं देता था, बहुत सताता था, बहुत दर्द पीड़ा देता था, चोट देता था। मिस्र में जितने भी लोग थे उससे कई गुना ज्यादा इस्राएली लोग थे। इस्राएली लोग खुद पर निर्भर रहते, खुद के ताकत को, बल को यूज करते तो सबको मार करके निकल जाते, लेकिन वो खुद पर निर्भर नहीं हुए, खुद के बल को यूज नहीं किए, ताकत को, सामर्थ्य को यूज नहीं किए, वो परमेश्वर पर निर्भर रहे, सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दिए। जब भी मिस्र देश के राजा फिरौन उन्हें सताता, तंग करता था, दर्द देता था, वो लोग क्या करते थे? परमेश्वर के नाम में परमेश्वर के सामने घुटना टेकते, परमेश्वर से सारी बातें शेयर करते थे, परमेश्वर पर निर्भर थे। परमेश्वर उन्हें छोड़ दिया, मिस्र में ही मरने दिया? नहीं, उन्हें बाहर निकाला कई चमत्कार करके, मूसा के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करके अद्भुत रीति से इस्राएली लोगों को मिस्र से क्या किया? बाहर निकाला। सब कुछ प्रभु के हाथ में, सब कुछ प्रभु के हाथ में है मेरे प्रियो। हाँ, सब कुछ किसके हाथ में? प्रभु के हाथ में। किसी को जीवन देना, किसी के जीवन को लेना, किसी को मृत्यु देना, सब प्रभु के हाथ में है। यदि हम प्रभु की सुनते मानते हैं तो प्रभु हमारे भलाई के लिए क्या करता है? सोचता, और हमारे जीवन में भलाई प्रकट भी करता है, भलाई का काम प्रकट भी करता है। यदि हम प्रभु की नहीं सुनते, नहीं मानते हैं, तो लिखा है प्रभु दुष्टों के मार्गों को नहीं जानता, दुष्टों की युक्तियों को जानता है, लेकिन उनके विषय में कुछ विचार नहीं करता, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। वो लोग नष्ट हो जाएंगे। दुष्ट, असल में दुष्ट, सही मायने में दुष्ट पता है कौन है? जिनको प्रभु के पसंद नापसंद के विषय में बहुत अच्छे से मालूम है, प्रभु के सारे आज्ञाओं को जो जानता है, प्रभु के विधि नियमों को जानता है, प्रभु की सुनता है, प्रभु को क्या भाता है क्या नहीं भाता है, जिसको पूरी अच्छी तरह से पाता है, लेकिन फिर भी वो अपने मर्जी में चलता, अपने परिवार को, समाज को खुश करने के लिए अपने जीवन को जीता है, प्रभु के आज्ञा से, प्रभु के वचन से, प्रभु के विधि नियम से, प्रभु के पसंद से कोई मतलब नहीं रखता, वो दुष्ट है मेरे प्रियो। जो यीशु से अनजान है, दूर है, वो दुष्ट नहीं है। जब यीशु को जानेंगे, चाहे वो कैसे भी जीवन को जी रहा हो, जो भी करता हो, जैसे भी रहता हो, जब प्रभु में आएगा तो जीवन पाएगा। लेकिन प्रभु में आप जैसे चाहे वैसे जीवन को नहीं जी सकते, जैसे चाहे नहीं रह सकते, नहीं चल सकते। वचन के अनुसार खुद को चलाना है, खुद को जिंदा रखना है, तब जाकर के प्रभु भी हमारी सहायता करेगा।
कोई पाप हमारे ऊपर प्रभुता करने नहीं देगा। किसी पाप को, किसी अपराध को, शैतान को, उसके कार्य सामर्थ को, शत्रु के योजना को हमारे ऊपर प्रभुता करने नहीं देगा। प्रभु भी हमें क्या करेगा? संभालेगा। शैतान थोड़ा भटकाएगा, प्रभु तुरंत संभालेगा। लिखा है ना, जब तेरा मन इधर उधर घूमने लगेगा, तुरंत पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, बोलेगा कि तू जिस मार्ग पर है इसी मार्ग पर स्थिर रह, इधर उधर मत जा। प्रभु अनुग्रह करेगा ताकि हम उसके राज में यानी कि स्वर्ग में प्रवेश कर सके। पता है, लोग मुक्ति पाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए क्या क्या नहीं करते। घर परिवार, अपना रिलेशन, सब समाज में सब छोड़ देते हैं, जंगलों में जाकर के क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। लेकिन कोई गारंटी नहीं, क्योंकि लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग में है, अनंत जीवन में। जो प्रभु के पास आएगा वही स्वर्ग में जाएगा। मेरे प्रियो, आप यीशु के नाम को सुने, यीशु के काम के विषय में जाने, आशीष के विषय में, बरकत के विषय में जाने। आज यीशु के पास आए हो तो शुरू से अंत तक यीशु की इच्छा के अनुसार, यीशु के प्रेम में बने रहो, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जियो, ताकि आपको स्वर्ग मिल सके। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सुखी से भी रहोगे, सब कुछ भरपूरी से आपके जीवन में बना रहेगा। और जब पृथ्वी पर का दौड़ खत्म होगा, प्रभु के राज में, स्वर्ग में प्रवेश करोगे। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। सहायता मदद गाइड कीजिए, संभालिए प्रभु, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए प्रभु जी। पूरे दिन संभाले, पूरे रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी ना होने दीजिए प्रभु, डरावना पूरा सपना ना आने दीजिए। सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। हम आपसे दुआ प्रार्थना विनती याचना करते हैं, सहायता कीजिए। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे ईश्वर, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी आपका धन्यवाद। बारंबार प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, जो आपके मार्गों से भटक चुके फिर से प्रभु, हाँ, फिर से अपने मार्ग पर लाइए, स्थिर कीजिए प्रभु। जो आपके प्रेम से अलग हो चुके हैं प्रभु, निकल चुके हैं, आपसे लिपटना बंद कर चुके हैं, बातचीत करना, आपकी सुनना मानना बंद कर चुके हैं प्रभु जी। प्रभु जी अपने पहला प्रेम से उन्हें भरिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उनकी रक्षा रखवाली कीजिए, उनको संभालिए प्रभु जी। उनके ऊपर अपनी महान कृपा को प्रभु जी, करुणा को बनाइए, बड़ी दया को कीजिए स्वर्गीय पिता, ताकि प्रभु जब आप आए तो अपने साथ उन्हें भी अपने राज में ले जाए। सहायता मदद कीजिए मेरे प्रियो। लिखा है प्रभु आएगा अपनी महिमा में, जो मर गए हैं जिंदा हो जाएंगे, जो जिंदा है बदल जाएंगे, और जो यीशु में रेस्ट कर रहे हैं, सोए हैं, वहीं प्रभु के साथ, हाँ, यीशु के साथ यीशु के राज में जाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जीना है हमें प्रभु में, मानना भी है प्रभु में, ताकि हम प्रभु के राज में प्रवेश कर सके। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा करते, तारीफ करते। प्रभु जी कमेंट के जरिए जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट दिए आपके सम्मुख रखते हैं, सबों के प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर विशेष कृपा कीजिए प्रभु जी, दृष्टि कीजिए, ध्यान दीजिए प्रभु, ताकि सब प्रभु जी उत्तर पाए। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। मसीह में प्रिय जनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, प्रभु बहुत प्रेस करेगा। यदि आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, प्रभु आप सबको को प्रेस करेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेस द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।